हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जो आप सभी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे। उन्हीं क्वेश्चंस की आप सभी प्रिपरेशन कर लो, आप सभी का पूरा 50 आउट ऑफ 50 काम हो जाएगा। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चंस को आप सभी को दिखाते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 3 ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इन तीनों ब्रांच के कंप्लीट नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे। आप सभी अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और नोट्स टोटल हिंदी में होगा। तो चलिए, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप सभी को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल के ऊपर बात कर लेते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल को किस तरीके से करना है तो मैं आप सभी को बता दूं, आपके डिप्लोमा में न्यूमेरिकल ऑप्शनल होता है। आप फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक चले जाइए। अगर आपका बेस मजबूत है, आपका स्ट्रॉन्ग है न्यूमेरिकल टाइप, तो आप न्यूमेरिकल को छेड़िए, वरना आप सभी न्यूमेरिकल को लेफ्ट कर सकते हैं। आप सभी के पूरे 50 आउट ऑफ 50 थ्योरी होगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल के वो ऑप्शनल होंगे। तो हम आज थ्योरेटिकल के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। तो आप सभी की अगर प्रिपरेशन कम हुई है तो आप सभी इन थ्योरी को देखिए, इन थ्योरी की प्रिपरेशन करिए। आप सभी का पूरा अच्छी तरीके से काम होगा, एक अच्छा स्कोर हमारी तरह आप सभी ले पाएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है तरंग गति एवं अनुप्रयोग। देखिए, अगर आप सभी की प्रिपरेशन जो है बिल्कुल कम हुई है, मतलब अभी 25%, 20% या 15% है, तो पहले चैप्टर को आप लेफ्ट कर दीजिए 2 क्वेश्चन छोड़ करके। लेकिन मैं पहले आप सभी को बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर आप जो क्वेश्चंस को लेफ्ट करना होगा उसे मैं बता दूंगा, लेफ्ट कर देना। देखिए, अगर आप सभी सारी वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप सभी को बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नहीं मिलेंगी जो आप सभी के कहीं ना कहीं हित में होंगी। तो वीडियो को ध्यान से अपने टाइम को निकाल करके मूवी जो देख रहे हो, थोड़ा बचा करके आप सभी अपना जो है टाइम अपनी पढ़ाई पर दो, थोड़ा आप सभी के लिए भला होगा। बाकी अपना काम है सिर्फ बताना, आप सभी का काम है अपना करना। पहला है स्वतंत्र, फ्री, अवमंदित, डैम्ड और प्रणोदित फोर्स्ड कंपनों में अंतर लिखिए और रेजोनेंस को बताइए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है सरल लोलक की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ग्राफ तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप सभी अपने मार्क्स में टिक कर लो, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया। दूसरा है सरल आवर्त गति का समीकरण प्राप्त कीजिए तथा इसके द्वारा वेग तथा त्वरण के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये भवन ध्वनिकी का उल्लेख कीजिए, ध्वनि के तारत्व, प्रबलता, गुणता की परिभाषा दीजिए। प्रतिध्वनि अनुरणन की परिभाषा दीजिए। अनुरणन काल के लिए सेबाइन सूत्र का सूत्र लिखिए। अनुरणन काल जो है उसका फैक्टर जो है, किस प्रकार इसको कम किया जा सकता है उसको बताइए। ओपन विंडो यूनिट 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, इसके आप सभी, इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, आप इसे लेफ्ट भी कर सकते हो चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, यहाँ पर डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर जो प्रकृति का है उसके सूत्र को बताना है। विवर्तन पूछा जाता है, ध्रुवण पूछा जाता है। तो आपका विवर्तन, ध्रुवण और पोलेराइड तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप सभी तैयार कर लीजिएगा। व्यतिकरण तथा विवर्तन के बीच में अंतर 3 बार पूछा गया है, तो इसे भी तैयार कर लेना। प्रकाश का व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध I0, ठीक है, तथा I के बीच संबंध स्थापित करना है, तो इसको आप सभी तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर 3 आ गया, स्थिर वैद्युत की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब व्यंजक जो प्राप्त करना है, तीव्रता को बताना है, वो बाह्य बिंदु और आंतरिक बिंदु पर। 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र बताइए, 5 मार्क्स में। अब इस चैप्टर से 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 नंबर में हर साल पूछा गया है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, यानी संधारित्र का आवेशन, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज आर करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी आवेशन में आवेश के बढ़ने की दर अथवा प्रवाहित धारा, यही। ठीक है, तो इनको आपको लेफ्ट नहीं करना है। और दूसरा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी निरावेशन। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ
आपका कैपेसिटर यानी संधारित्र के संयोजन, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय पिछली बार पूछा जा चुका है, तो इस बार चांसेस कम है कि पूछा जाए, ठीक है, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिए। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन किया करिए। अब मैं बता दूं आप सभी को कि KCL KBL ये आपके या तो जनरल इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, ठीक है, यानी BEE या जनरल इंजीनियरिंग या फिजिक्स, तो तीनों जगह में से एक जगह पूछा जाएगा। तो KCL KBL तो भाई तैयार कर लो। व्हीटस्टोन सेतु है और मीटर ब्रिज है, ठीक है, इनको भी आप सभी तैयार कर लेना। और विभव मापी, तो इन चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस चैप्टर से इन चारों में से एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला है। इसमें आप सभी हॉल इफेक्ट लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ये BEE में भी मिलेगा और जनरल इंजीनियरिंग में भी मिलेगा और आपका यहाँ भी मिलेगा, तो इसको भी भैया तैयार कर लेना ध्यान से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसको आप छोड़ दिए तो जान लो आपका सारा काम खराब। इस क्वेश्चन से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसमें एक डेप्थ टॉपिक है, पढ़ेंगे आप जब तो 2 से 3 पन्ने का एक डेप्थ टॉपिक है। इसमें तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप तैयार कर लेना। फिर शैथिल्य से क्या समझते हैं और शैथिल्य लूप को बताइए और इसकी व्यवहारिक उपयोगिता। लॉरेंज बल भी कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा। अगर आप सभी फिजिक्स में 25 का स्कोर सिर्फ 2 चैप्टर से करना चाहते हैं, तो इन लास्ट के 2 चैप्टर को चार्ट डालिए, रट डालिए, एकदम अपनी जुबान पे रख लीजिए। यही दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो स्कोरिंग चैप्टर हैं, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आगे के चैप्टर तो झंझटी चैप्टर हैं, पूरे एकदम बेकार, दिमाग खराब हो जाएगा आप सभी का। यहाँ पर PN संधि डायोड को परिभाषित कीजिए तथा धारा तथा विभव के मध्य ग्राफ बताइए। फिर आता है लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED क्या है, P टाइप और N टाइप कंडक्टर क्या है और इसमें अंतर बताइए। मैं अपने मन से बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। फिर अकेला PNP पूछ सकता है या NPN 5 नंबर में, तो दोनों में से एक पूछा ही पूछा जाए। मैंने यहाँ पर 10 नंबर लिख भी दिया है, ठीक है। और इनका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे सब्जेक्ट में फिगर इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट में फिगर बनाएंगे आप, टेढ़ा भी बनाएंगे तब भी नंबर मिलेंगे। थ्योरी पूरा लिखोगे 2 नंबर 3 नंबर, बहुत अच्छा लिख के आते हैं लोग, कहते हैं मेरा 32 नंबर आया। यही काम ही है कि आप नोट पॉइंट नहीं बनाते, एग्जाम्पल्स नहीं लिखते, आप फिगर्स नहीं बनाते, नंबर कैसे आएंगे बताओ। आपको एग्जामिनर दूसरे कॉपी से कैसे डिफरेंट समझेगा, ठीक है। PN संधि डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग बताना है और ट्रांजिस्टर के गुण एवं दोष बताना है, ठीक है, ध्यान रहे। चालक कुचालक एवं अर्धचालक में ऊर्जा स्तर के आधार पर अंतर बताइए। तो इतने क्वेश्चंस आप सभी के हो गए। अगला हमारा आ गया स्कोरिंग चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न फिजिक्स। इसमें आता है स्वाभाविक एवं प्रेरित उत्सर्जन, उद्दीपित उत्सर्जन, फिर जनसंख्या उत्क्रमण और पंपिंग, ये हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है, और रूबी लेजर और मेजर, ठीक है। इन क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, आप सभी का 5 मार्क्स, ध्यान रहे इस बात। या तो लेजर पूछेगा, अगर लेजर पूछता है तो रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर दोनों में से आप लिखोगे, और मेजर पूछता है तो डायरेक्ट आप लिखोगे। तो आप सभी को हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर और मेजर तीनों चीज़ तैयार कर लेना है। लेजर और इसके उपयोग, लेजर में हीलियम नियॉन लेजर या रूबी लेजर एक को डिफाइन करना होता है। तो 3 क्वेश्चन 5 नंबर। मैंने आप सभी को इस चैप्टर से 5 नंबर बता दिया, पिछले चैप्टर से बता दिया कि PN जंक्शन डायोड, ठीक है, यहाँ से आप सभी का एक पूछा जाएगा। और उसके एक पिछले वाले चैप्टर से मैंने आप सभी को बता दिया कि KCL KBL हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन सेतु हो गया और विभव मापी। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा कोई भी सेट उठा लेना। मैं जो कह रहा हूँ अगर झूठ बोलता हूँ तो कमेंट कर डालना, ठीक है, कोई भी सेट उठा लो आप सभी का मिलेगा। फिर मैंने एक और इम्पोर्टेंट बताया कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब इसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर, ये भी बहुत बार पूछे जाने की उम्मीदें हैं। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं।